नमस्कार, कहानी विद जगत किशोर बरसात में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मिलवाने लेके जा रहा हूं एक ऐसे बंदे से जिसने जब अपनी पढ़ाई खत्म करी और हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ा तो उसने ये भी प्लान किया कि जो परेशानियां उसको हायर एजुकेशन तक बढ़ने में हुई वो परेशानियां उसके बाद आने वाले बच्चों को न हो। हाँ, ट्यूशन पढ़ाया और ट्यूशन के साथ साथ जिस परीक्षा में वो निकला था परेशानियां झेलते हुए, उसने उन बच्चों के लिए वो प्लेटफॉर्म तैयार करना शुरू कर दिया कि उन बच्चों को परेशानी ना हो। मैं बात कर रहा हूं अनुज किमोटी की। बिल्कुल, ये पौड़ी का बंदा है और इसने जो अभी जो चला रहा है, वो जो इंस्टीट्यूट वो चला रहा है उसका नाम है विद्युत एकेडमी एजू हब। बिल्कुल पौड़ी में है और 3 ब्रांच खोल चुके हैं, पता आपको। सैकड़ों बच्चों को अपने इंस्टीट्यूट से शिक्षण भी दिया, प्रशिक्षण भी दिया, उन्हें सारी सुविधाएं मुहैया करवाई और आज उनके जो एकेडमी है उससे निकले हुए बच्चे देश भर में बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छे जॉब पर हैं। मिलते हैं विद्युत एकेडमी एजू हब के अनुज किमोठी से। मैं पहुंच गया हूं कंडोलिया, क्योंकि ये जो विद्युत एकेडमी है इसकी पौड़ी में 3 ब्रांच हैं। ये देखिए, ये है बिल्कुल, ये बाजार जाने वाली रोड है और ये है विद्युत एकेडमी की एक ब्रांच जो कंडोलिया में है। एक ब्रांच इनकी रामला मैदान में है और एक सेंट थॉमस स्कूल है, उस तरफ इनकी ब्रांच है। उनसे बात करते हैं। अभी मैं पहुंच गया हूँ कंडोलिया वाली ब्रांच में और देखिए ये हैं अनुज जी, जिनसे आप सबको मिलना है। इनकी बड़ी मेहनत है पौड़ी के बच्चों के लिए। देखिए इनका क्लासरूम है और ये इनकी विद्युत एकेडमी है। विद्युत एकेडमी, योर जर्नी टू सक्सेस स्टार्ट्स हियर। बिल्कुल, आपकी यात्रा विद्युत एकेडमी से शुरू होती है, सफलता की यात्रा। हाँ, और देखिए क्या क्या दे रहे हैं ये दे रहे हैं स्पेशल बैचेस फॉर एनडीए, आईआईटी, जेईई, इसका मेंस का दे रहे हैं, नीट की तैयारी करवा रहे हैं, सीए की तैयारी करवा रहे हैं, इसका फाउंडेशन कोर्स करवा रहे हैं, क्लास 6 से लेकर 12 तक ट्यूशन दे रहे हैं और बहुत सारे कोर्सों के लिए ऑफर दे रहे हैं। आपके बच्चों के लिए पौड़ी में जितना कुछ हो सकता है ये लोग कर रहे हैं। देखिए ये है क्लासरूम्स, देखिए बच्चों के बैठने का स्थान है, पढ़ने का स्थान है। ये विद्युत एकेडमी की क्लास ये भी है। अभी मैं आपको कुछ बच्चों से भी मिलवाऊंगा जिनको ये लोग पढ़ाते हैं। देखिए सभी सुविधाएं हैं, भरपूर सुविधाएं यहाँ पर हैं। किताबें भी रखी गई हैं, ये बोर्ड भी है। अनुज जी, आपको बहुत बहुत बधाइयां हैं, आज आप विद्युत एकेडमी के मालिक हैं। अनुज, मैंने सुना है कि ट्यूशन से शुरुआत हुई थी, जरा अपनी इस यात्रा के बारे में बताओ ना। पहले तो नमस्कार, मैं आपका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि आज आप हमारे इंस्टीट्यूट में आए यहाँ। धन्यवाद। और आपने बोला कि शुरुआत कहाँ से करी मेरी, तो मेरी शुरुआत थी, तो मैंने जो अपनी स्कूलिंग की, अगर मैं उसके बारे में थोड़ा बताऊँ, तो मेरा 10th सेंट थॉमस स्कूल से था। उसके बाद मैंने 11th-12th बीआरएमएस से की, यहाँ पे पीसीएम थी मेरी। और उसके बाद मैंने बीटेक करा गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज गुरदौड़ी से। जी, वहाँ से सिविल इंजीनियरिंग करी। बहुत बढ़िया। जहाँ तक शुरुआत की बात है, तो मैंने मतलब जब मैंने 12th पास किया था तभी से मैंने मतलब पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो उस टाइम पे कुछ बच्चे थे, 3 बच्चे थे, मैं उनके नाम लूंगा, विशेष, आयुष्मान और शिवम मुनियाल। अच्छा। तो इन्होंने सबसे पहले मुझे ऐसे ही बोला था, क्योंकि हम स्कूल से जानते थे इन्हें। उन्होंने ऐसे ही बोला था कि भैया हमें ये केमिस्ट्री पढ़ा दो। तो वहाँ से मतलब मेरी टीचिंग का शुरुआत हुई। तो ऐसे ही फिर उनको मैंने पढ़ाया थोड़े टाइम में, और फिर धीरे धीरे बच्चे आने लगे, तो फिर ये था कि टीचिंग बढ़ती गई। हाँ अनुज, तुमने कहा कि तुमने बीटेक किया है और फर्स्ट ईयर से ही तुमने शुरुआत कर दी थी बीटेक, और साथ में ये सब पढ़ाना ही कैसे संभव हो पाता था? हाँ, देखिए थोड़ा मुश्किल तो होता था, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता था। क्योंकि बीटेक में जो क्लासेस होती है वो सुबह
9 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती है हाँ और 4 बजे तक क्लासेस चलती थी, क्योंकि हाँ। हमारा बीटेक का ये होता था कि 1 बजे तक तो हमारे थ्योरीज वगैरह होती थी, हाँ और 2 बजे 1 से 2 हमारा लंच ब्रेक हो गया जैसे, और 2 से 4 हमारी लैब्स होती थी। हाँ तो फिर उसके बाद पौड़ी आता था हमें जैसे, तो उसके बाद हम यहाँ क्लासेस करते थे, हाँ और एक क्लास मॉर्निंग में करते थे जैसे कि 5:30 बजे सुबह से, हाँ। और सुबह क्लास कर दी। अनुज, एक सवाल और पूछना था कि तुमने बीटेक किया, उसके बाद चलो ठीक है, जब तक बीटेक पढ़ते थे तब तक हो सकता है कि मैं कहूँ कि तुम्हें बीटेक करने की फीस की आवश्यकता थी और तुमने ट्यूशन पढ़ाया, लेकिन जब तुम बीटेक कर दिया तुमने, और वो भी सिविल से, उसके बाद फिर तुमने यही शुरुआत क्यों रखी? मतलब क्यों नहीं इसको फुल स्टॉप करके अपनी नौकरी पे चले गए? एक्चुअली अब मैं इसको ऐसे समझाऊंगा आपको कि एक तो ये था कि मैं जब बीटेक के टाइम टीचिंग कर रहा था तो मेरा इस फील्ड में इंटरेस्ट बढ़ता गया, हाँ क्योंकि रिजल्ट भी अच्छा आ रहा था। हाँ और दूसरी बात ये थी कि स्टूडेंट्स काफ़ी आते थे, हाँ स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी सपोर्ट करा, क्योंकि मेन तो वही है हाँ कि अगर स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे तो हम पढ़ाएंगे किसे। हाँ तो उस टाइम पे स्टूडेंट ने क्योंकि काफ़ी सपोर्ट करा, हाँ तो फिर मेरा इस फील्ड में इंटरेस्ट भी बढ़ रहा था। फिर ऐसा हुआ कि जब मेरा बीटेक पूरा हो ही गया था तो मैंने भी मन बना लिया था कि अब पौड़ी छोड़ के बाहर जाऊंगा। और फिर ये हुआ कि मुझे बच्चों ने ही बोला कि हमारा बैच को पढ़ा दो और फिर आप यहाँ से चले जाओ। और फिर हर साल हमें बच्चे आते थे कि हमें तैयारी करा दो अच्छे से। और तो फिर वो कनेक्शन जो बच्चों के साथ बना था, और उस कनेक्शन में मैं खुद ही शायद इतना खो गया कि मुझे कभी ये ध्यान ही नहीं आया कि मुझे जॉब करने भी जाना है कि और कहीं कुछ और भी करना है। क्या बात है, तो बहुत और फिर बढ़िया। बच्चों का ये भी था कि क्योंकि यहाँ ये है कि यहाँ चलो स्कूल लेवल में हो भी जाए, फिर भी पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक जेई मेंस हो गया या फिर इस लेवल का कुछ है नहीं, था नहीं अभी तक। तो इसलिए भी बच्चों ने मुझे बोला कि आप यहाँ रहो, हमें पढ़ाओ, क्योंकि हमें भी आपकी जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। अनुज, तुमने बीटेक कंप्लीट करने के बाद ठीक है, तुमने अपना ये जो तुम्हारा ट्यूशन पढ़ाने का या बच्चों को पढ़ाने का कार्य था, इसको रखा, लेकिन क्या तुमने उसके बाद जॉब ट्राई किया ही नहीं क्या? नहीं, एक्चुअली मैंने 3 साल जॉब की है। ओह, 3 साल? तो हाँ, मैं एक एडटेक कंपनी में हाँ। ऐसा एकेडमिक स्पेशलिस्ट, बायजूस थी कंपनी का नाम। ओह, तो उसमें मैं 3 साल तक एकेडमिक स्पेशलिस्ट की जॉब करी थी मैंने वहाँ। बहुत और बढ़िया। मैं वहाँ भी बच्चों को मतलब पढ़ाता ही था। यानी बहुत लेकिन अच्छा वो ऑफर तुम्हारे पास था। हाँ जी, हाँ जी, वो ऐसा था कि वो ऑनलाइन क्लासेस होती थी पूरी। हाँ तो उसमें यही था कि वर्क फ्रॉम होम था, हाँ, तो मैं यहीं से वो काम करता था। यहीं से वो काम करते थे, और अपना जो काम है वो बिल्कुल निरंतर, हाँ जी, उसकी निरंतरता बनी रही। जी, जी। नौकरी क्यों छोड़ी? चलता अच्छा, रहता। नहीं, नौकरी छोड़ने का जो कारण था वो यही था कि टाइमिंग्स क्लैश होती थी क्लासेस की, हाँ क्योंकि मुझे यहाँ भी क्लासेस लेनी थी और उस हाँ टाइम पे वहाँ भी क्लासेस होती। तो वो पॉसिबल था, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम तो यही होता है। कहीं भी भारत में बच्चा कहीं भी होगा, पढ़ेगा तो 2 बजे के बाद ही है, क्योंकि उससे पहले तो स्कूल रहेगा। अनुज, अनुज, एक बात पूछूं, आप बुरा मत मानिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे जैसे बच्चों का प्यार तुम्हारी तरफ बढ़ता रहा तो स्वाभाविक तौर पर फीस बढ़ती रही और तुम्हें लगा कि बायजूस कितना दे पाएगा मुझे? मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं था क्या? नहीं, और मतलब फिर एक चीज और भी रही होगी, बायजूस के पैसे में टैक्स लगता रहा होगा, ट्यूशन फीस में शायद टैक्स नहीं लगता, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं था, क्योंकि अपने काम में तो क्योंकि ज़्यादा स्ट्रगल होता है। जी जी जी। और दूसरी बात ये कि हम अपना काम कर रहे हैं ना, देखो अगर किसी जगह मैं नौकरी कर रहा हूँ हाँ तो हाँ, मुझे पता है मेरी फिक्स सैलरी आनी ही है, बिल्कुल। जितनी भी होगी। हाँ हाँ लेकिन अब जब हम अपना काम करते हैं ना, सेल्फ हाँ एम्प्लॉयड है हम सब, हाँ तो इसमें ये होता है कि कहीं किसी महीने हम पे काम बहुत अच्छा रहेगा, हाँ हाँ, लेकिन किसी महीने हम पे काम कम रहेगा। काम तो कम मैं रहेगा। समझता हूँ इसमें ज़्यादा स्ट्रगल है उस चीज़ में। सही कह रहे लेकिन मेरा मतलब मेन यही था, क्योंकि मुझे ये करना है। मैंने आज से 5 साल बाद का सोचा कि भाई ये है कि मैं आज से 5 साल बाद अभी उतना ग्रो नहीं कर पाऊँ, लेकिन और कंटिन्यू में रहूँगा तो ये अच्छा हो जाएगा काम। इसलिए मैं इस चीज़ को प्रेफर करा। ये विद्युत एकेडमी क्यों नाम रखा है इसका? पहले ट्यूशन पढ़ाते थे वही चलने देते, विद्युत एकेडमी कब बनाई? अच्छा, इसके नाम रखने का कारण ये था कि विद्युत का मतलब होता है लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी, और बिल्कुल। हमें पता है कि एनर्जी से एक जो पॉजिटिविटी आती है, हाँ। तो इसलिए इसका नाम विद्युत एकेडमी था। और एजुकेशन आपकी जहाँ एक ऐसा प्लेस जहाँ सब बच्चों को एजुकेशन मिल सके। अनुज, तुम्हारी इस एकेडमी एकेडमी से लगभग लगभग कितने बच्चे निकाल सके होंगे तुम अभी तक? सर, अगर मैं बात करूँ तो अभी तक हमने यहाँ से कम 500 या 600 से ऊपर बच्चे यहाँ पढ़ा लिए होंगे। और बाकी जो ऑनलाइन है, हाँ। तो ऑनलाइन में तो हम मतलब अनगिनत अच्छा, होंगे। ऑनलाइन सर्विस है क्या अपने पास? ऑनलाइन क्लासेस भी है। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में भी काफी बच्चे हमने पढ़ाए हैं। अच्छा, मुझे ये बता सकते हैं कि अभी तक आपके जितने भी बच्चे निकले उनमें से सबसे अच्छी अच्छी जगह कहाँ कहाँ बच्चे गए हैं? मतलब जो हमारे यहाँ से बच्चे निकले हैं उनमें से ऐसा है कि एक बच्चा था आशुतोष जोशी। जी हाँ, तो उसका तो 12th में तो जेईई में 98% आया था। बहुत बढ़िया। लेकिन उसके बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा उसने, हाँ और आईआईटी जैम में उसकी ऑल इंडिया रैंक 4 आई थी। हाँ तो अब आज की डेट में उसने आईआईटी में तो नहीं है वो, लेकिन उसने टिफर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, हाँ। तो वहाँ वो फिजिक्स में अभी है मतलब।
वहाँ से पढ़ाई कर रहा है अच्छा, आशुतोष जोशी। आशुतोष जोशी। और कोई बच्चा जो इस तरह हो पर कहीं बहुत अच्छी हाँ जी, इसमें कई बच्चे ऐसे जो जेईई में अच्छे नंबर लाए थे हाँ और आज अच्छे अच्छे कॉलेजेस से बीटेक कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, हाँ कोई प्राइवेट से कर रहे हैं, कोई हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। हाँ। तो ऐसे तो बच्चे तो काफी है। अनुज, हमारे इन पहाड़ों में बच्चे बहुत ज्यादा खर्चा नहीं उठा सकते हैं। हो सकता है उनका मन बहुत अच्छा हो पढ़ने का, लेकिन फिर कभी कहीं वो झिझक जाते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है या सुविधाएं नहीं जुटा पाते हैं। क्या उनके लिए कोई मदद करती है आपकी विद्युत एकेडमी? जी बिल्कुल, ये तो हमारा, क्योंकि हमने जब पढ़ाई की थी तो हमें भी काफी लोगों ने सपोर्ट किया था। हाँ क्योंकि मैं तो हर जगह ये बात ओपन बोलता हूँ कि क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे तो कई टीचर्स थे जिनके पास में ट्यूशन पढ़ने जाता था, तो उनसे उन्होंने मुझसे फीस नहीं ली, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसी कुछ ज़्यादा खास थी नहीं। तो अब ये था कि जब मैं टीचिंग करता था तो जब वैसे बच्चे हम पे भी आते थे कि जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना हो, तो उनके लिए हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट रहता था। क्या बात। भले ये बात हम डिस्क्लोज कहीं नहीं करते थे बच्चों के सामने। हाँ हाँ, सही, क्योंकि बच्चे ही हो सकते हैं बोले कि हम फ्री पढ़ रहे हैं, कोई नहीं पढ़ रहा, तो ये बिल्कुल भी आ बिल्कुल सकता सही है। कह रहे हैं, बिल्कुल सही पर कह रहे हम काफी बच्चों को यहाँ फ्री पढ़ाते हैं अभी भी। अनुज, जो काम तुम कर रहे हो मुझे लगता है पौड़ी से बेहतर वो जो बाहर हैं, मेट्रो सिटीज हैं, चाहे हम कह रहे हैं हमारा जो सबसे बड़ा शहर है उत्तराखंड का देहरादून, वहां पर तो बहुत स्कोप है। फिर तुम्हारे कदम या तुमने अपने कदम पौड़ी में क्यों रोक के रखे? ये काफी अच्छा सवाल है। और सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैसे मेरा गांव तो गोपेश्वर है, लेकिन मेरा बर्थ यही हुआ था पौड़ी में। और जो मेरी जो पूरी एजुकेशन है, क्लास मतलब मैंने जो पढ़ाई करी है वो सारी मैंने पौड़ी में ही करी है। पौड़ी में ही की? अच्छा। मैंने पहले ही बताया था आपको कि 10th तक मैंने सेंट थॉमस में, उसके बाद बीआरएमएस में, जी। और इवन मेरी तो हायर एजुकेशन भी यही पौड़ी से ही हुई है। तो पौड़ी से एक लगाव तो मेरा था। दूसरी बात ये थी कि मैंने बचपन में कभी ये सुना था, किसी ने मेरे सामने ये बात बोली थी कि पौड़ी में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ अभी बहुत कुछ हुआ नहीं है एजुकेशन के फील्ड में, अभी तुम्हारे ऊपर है, तुम इसे एक वरदान की तरह लेते हो या ये एक अभिशाप की तरह लेते हो, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होगा तुम वहीं कुछ चीजें डेवलप कर सकते हो। तो मैं समझता हूँ कि एक कारण तो मेरा यहाँ पे ये था, क्योंकि यहाँ अच्छे इंस्टीट्यूट्स का अभाव तो है। एक कारण मेरा ये रहेगा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर मैं मेट्रो सिटीज में जाऊंगा तो वहाँ इस चीज का बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत फाइनेंशियली भी और ग्रोथ वाइज भी देखा जाए। लेकिन यह है कि यहाँ जो शायद मुझे सपोर्ट यहाँ बच्चों से मिला है, शायद वहाँ उतना ना मिले, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी इतना कंपटीशन है। तो जहाँ जो चीज ऑलरेडी, क्योंकि हमारा मेन मोटिव तो ये है ना कि अच्छी एजुकेशन बच्चों तक पहुंचाना। अब मेट्रो सिटीज में ऑलरेडी बच्चों के पास बहुत ऑप्शन है, लेकिन हम जब इधर की बात करते हैं पौड़ी या फिर रूरल एरियाज में बात करते हैं तो वहाँ उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसलिए मेरा ये रहा था कि पौड़ी से शुरुआत करनी है। अनुज, ये बताओ कि तुमने पौड़ी में एक तो 3 जगह इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, अब तुम 3 जगह भागते कैसे मुझे नहीं पता, ये तो तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट होगा। एक तो मुझे ये बताओ 3 इंस्टीट्यूट क्यों खोले, और दूसरा ये बताओ इसके बाद नेक्स्ट टेबल क्या है तुम्हारा? जी, जहाँ तक आपने 3 इंस्टीट्यूट्स की बात की, तो एक तो आप जो जिस ब्रांच में आप अभी हो खंडोलिया में, हमारी लेटेस्ट ब्रांच है, हमने अभी खोली है अप्रैल में। और एक हमारी जो मेन ब्रांच है जहाँ से हमने शुरुआत करी थी वो रामलीला ग्राउंड में है। जी जी जी। और एक हमने पिछले साल खोली थी हमने ये सेंट थॉमस स्कूल के साइड। जी जी। देखिए, मेन कारण जो इसका रहा होगा कि जो ये हमने ब्रांचेस खोली, उसका कारण ये था कि एक तो हमारे शहर पौड़ी में ट्रैफिक, मतलब इतने पब्लिक व्हीकल्स अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कुछ बच्चे हम पे, जैसे कुछ बच्चे बुआ खाल से भी पढ़ने के लिए आते हैं, कुछ इधर से आते हैं, आपके गल्ला गोदाम के साइड से आएंगे पढ़ने के लिए, तो उन बच्चों के लिए ये रामलीला बहुत दूर पड़ता था। तो फिर अब ये था कि अब हम उनके लिए जब क्लासेस में वो आते थे तो कई बार वो बच्चे भी लेट हो जाते थे। अब कोई ना कोई सॉल्यूशन तो हमें ढूंढना था। तो इसलिए मुझे सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये लगा कि अब बच्चों को यहाँ दिक्कत आ रही है पहुंचने में, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ही उनके वहाँ रहते हैं वहीं पहुंच जाता हूँ और फिर ये शुरू करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पौड़ी में वाकई यहाँ पर एक तो दिन जो होता है यहाँ पर बहुत छोटा होता है। ठंडियों में तो मुझे लगता है कि हम 5 बजे ही अंधेरा हो जाता है। हाँ जी। बिल्कुल। और उसके स्कूल भी 3-4 बजे छूटती हैं। उसके बाद वाकई आपने बहुत अच्छा सोचा है, और ये एक बहुत अच्छी प्लानिंग है आपकी कि आप बच्चे आप तक इतनी दूर ना आए कि वो फिर थक जाएं, ये उन्हें घर जाने में दिक्कत हो। ये बहुत बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट लेवल क्या है? अच्छा, अभी तो फिलहाल हमारा ये है कि इस साल तो हम यही है कि इन ब्रांचेस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्दर हमने सोचा है कि अब इसको हम ऑनलाइन मोड में भी थोड़ा लेके जाएंगे। अच्छा। तो अब उसी की तैयारी में हमारा नेक्स्ट फेज है। तो नेक्स्ट फेज में हम क्या करेंगे, इसे हम ऑनलाइन शुरू करेंगे, बड़े लेवल पे शुरू करेंगे। मेरे साथ दीपक बिष्ट है। दीपक बिष्ट वो नाम है जो अनुज की मोटी के साथ शुरुआती दौर से, यानी सन 2016 से कदम मिलाकर चल रहे हैं। उन्होंने कहीं पर भी न अनुज का साथ छोड़ा, न उस ट्यूशन का साथ छोड़ा जहां से उन्होंने शुरुआत करी, और न ही वो साथ छोड़ रहे हैं विद्युत एकेडमी में।
दोस्ती हो तो ऐसी हो जब लक्ष्य साधा है या लक्ष्य निर्धारित किया है तो दोनों दोस्तों ने मिलकर उस लक्ष्य तक पहुंचने का भी लक्ष्य रखा है। दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे जुड़े दोनों लोग और कैसे इतने लंबे समय तक साथ चल रहे हैं? जी सर, वो हम अनुज तिमोटी जी हमारे साथ 11th में सहपाठी थे जी। फिर आफ्टर जब हमारा 12th कंप्लीट हुआ तो मैं कॉमर्स फील्ड से हूँ और तिमोटी जी हमारे साइंस फील्ड से, तो वो अपने साइंस में ट्यूशन करना स्टार्ट किया। तो मैंने उनसे बात की कि क्यों ना हम साथ में एक साथ दोनों फैकल्टी मिलके एक एकेडमी खोले। तो वहाँ से हमारी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। दीपक, जैसे अनुज ने बताया मुझे कि उन्होंने बीटेक किया और उसके बाद उन्होंने जॉब भी शुरू करी। हाँ जी। कहीं ना कहीं बायजू में उन्होंने जॉब शुरू करी, लेकिन उन्हें लगा वहां पर कंफर्ट फील नहीं किया और इसी काम में आगे बढ़ गए। क्या तुमने कोई प्लानिंग नहीं की थी? जी, मैंने पहले स्टार्टिंग में यहीं HNBGU से BCom डाला था। फिर उसके बाद मेरे मास्टर भी किया था नीचे वहीं बिरला कैंपस से। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की, जिसमें अभी भी लगा हूँ मैं, पर अभी तक मेरे को ऐसा कुछ सफलता हासिल तो हुई नहीं है। पर अब मैंने जो साथ में, अब मैं जब से टीचिंग में हूँ तो मुझे लगा कि अब मुझे इस टीचिंग के फील्ड में ही आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने अब यहाँ से BEd का जो कोर्स है वो अभी मैं परस्यू कर रहा हूँ। अच्छा। तो अभी मेरा 2nd ईयर स्टार्ट होने वाला है इस कुछ महीने बाद। फिर वहां से अब देखते हैं कि आगे क्या प्लानिंग रहती है। जैसे अनुज ने अपना कैरियर इसी को बना दिया है पूरा, वो इसी फील्ड में है। मतलब तुम्हारा गवर्नमेंट जॉब की तरफ है लक्ष्य या लक्ष्य इधर रहेगा, क्या रहेगा? अभी तो जो मेरा है कि मैं इसी अनुज की तिमोटी के साथ ही चल रहा हूँ, पर इन फ्यूचर शायद मेरा गवर्नमेंट मतलब स्कूल टीचिंग की तरफ भी मेरा कुछ वह है, रुचि है, तो मैं शायद उधर भी जा सकता हूँ। देखो, इन दोनों दोस्तों में एक अंतर तो है। देखिए, दोस्त के बीच में बड़े मैं दरार नहीं डाल रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता, लेकिन एक अंतर तो है। अनुज ने कहा मुझे जो है जॉब इसलिए नहीं करनी क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं अपने बच्चों पे ज्यादा ध्यान दूं। लेकिन दीपक यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो गए। उन्होंने कहा मुझे अगर गवर्नमेंट में जो मौका मिलता तो मैं निकल जाऊंगा। ऐसा है क्या? नहीं, गवर्नमेंट नहीं है, पर स्कूल टीचिंग में रुचि है मेरे को। लेकिन ये चीज जो चीज है इसको छोड़ेंगे नहीं। इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको साथ साथ इसके साथ चलते रहेंगे। अगर मैं मान लो प्राइवेट स्कूल्स में भी लगता हूँ तो साइड बाय साइड इसको भी मैं प्रेफरेंस दूंगा तिमोटी जी के साथ। मेरे साथ हैं विद्युत एकेडमी एजू हब के दोनों साथी। इन दोनों ने लक्ष्य निर्धारित किया और अब धीरे धीरे उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, उसी लक्ष्य को और अच्छे ढंग से कैसे भेज सकते हैं वो उन्होंने कहा। एक भाई ऐसे हैं जिन्होंने अपना लक्ष्य थोड़ा सा इधर उधर भी किया हुआ है, लेकिन हाँ, मैं आप सबकी तरफ से इन दोनों लोगों को, जो बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए इस शहर में टिके हुए हैं और इस शहर को वो सारी सुविधाएं देना चाहते हैं जो आज के मेट्रो सिटीज दे रही हैं। बिल्कुल, आप सबकी तरफ से इस विद्युत एकेडमी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहेंगे ये विद्युत एकेडमी यहाँ पर इसी तरह और भी दिव्य रूप में, आज इनकी 3 ब्रांचें हों, ये ब्रांच बढ़कर 30 हो जाएं, गांव की तरफ भी बढ़े, वहां भी बच्चों को सुविधाएं मिले। कहानी विद जगत किशोर बड़साल की नई कहानी में बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत नमस्कार।